दोस्तों मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों जो भी लोग सेशन 2024-25 में बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन करवाए हैं, जिसमें एनएम जीएनएम पैरामेडिकल डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी है, तो दोस्तों इन सारे लोग का यानी कि जो भी पैरामेडिकल कोर्स है उन लोग का रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन 22 जून से शुरू है और ये 6 जुलाई तक चलेगा, यानी 6 जुलाई है वो इसका लास्ट डेट रखा गया है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी में सारा डॉक्यूमेंट है वो जमा करना होता है, तो ये जो लास्ट डेट रखा गया है वो 8 जुलाई रखा गया है, यानी 8 जुलाई तक सारा डॉक्यूमेंट है वो यूनिवर्सिटी चला जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप इस लिंक के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन भरा जाएगा और उस कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल होंगे उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को साइन करके सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके यूनिवर्सिटी में जमा कर देंगे। और दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन में आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो देना होगा। माइग्रेशन ओरिजिनल है वो जमा हो जाएगा यूनिवर्सिटी में। दोस्तों इसके बाद में 10th का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उसका फोटोकॉपी, उसी तरह से 12th का मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है उसका फोटोकॉपी जमा करना होगा। दोस्तों इसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो देना होगा। इसके बाद आपका सीएलसी है वो देना होगा, आधार कार्ड और जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो जमा किया गया है, यानी कि उसका जो पेमेंट का रसीद है वो आपको जमा करना होगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट है वो आपको कॉलेज में जमा करना है। तो यहाँ बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन करते समय जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट का स्कैन करके कलर डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट या फोटो कॉपी को आप स्कैन करके अपलोड करें। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका फोटो क्लिक करना है और उसी का पीडीएफ बना करके आपको अपलोड करना है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन का फी रखा गया है वो 2500 रुपया है। आपको 2500 रुपया रजिस्ट्रेशन करते समय पे करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको पैरामेडिकल डिप्लोमा पोर्टल नाम से एक लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ओके करना है, उसके बाद आपका पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे रजिस्टर एज ए न्यू स्टूडेंट अकाउंट के रूप में करेंगे। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, दोस्तों यहाँ पे आपको अपने पसंद का पासवर्ड डालना है, नीचे उसी पासवर्ड को कंफर्म कर देना है, फिर कैप्चा डाल करके रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपका एक मैसेज है वो आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है और आपने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया है उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने अभी बनाया था उसे डाल देना है। नीचे में आपका सेशन है वो चुनना है। एकेडमिक ईयर 24 के लिए कर रहे हैं तो हम 24 है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैप्चा डाल करके साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है वो ओपन होगा। यहाँ पे ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना कोर्स का डिटेल है वो फिलअप करना है। सबसे पहले आपका जो कोर्स है वो आप फिलअप कर दीजिए। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ डालेंगे। नीचे में आपका कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका कॉलेज है। उसके बाद में आप देख सकते हैं नीचे रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे यहाँ पे अब इस तरह का इंटरफेस है वो आ जाएगा। ऊपर में आपका जो भी कोर्स वगैरह है उसका आपने फिलअप किया, कॉलेज का नाम वो शो करेगा। नीचे में आपको पर्सनल डिटेल है वो फिलअप करना है। यहाँ पे आपका नाम क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम क्या है वो फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सारा डिटेल सर्टिफिकेट के अनुसार देख करके आपको सही सही फिलअप करना है। अगर आप एक बार गलती करते हैं तो दोबारा एडिट करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो आपको 1 से 2 बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना है कि हमने जो डिटेल फिलअप किया है वो सही है या नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करना है। फोटो का रेशियो देख सकते हैं, इसका हाइट और जो विड्थ दिया गया है वो इतना है और इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 2 MB का है। तो आपको इसे अच्छे से फोटो है वो अपलोड कर लेना है। उसके बाद में आपको एक सिग्नेचर है वो भी दिया गया है, इसका डायमेंशन और साइज यहाँ पे दे करके आपको अपलोड कर देना है। अगर आप इस डायमेंशन को ध्यान में रख करके फोटो को रीसाइज करते हैं तो आपका फोटो और सिग्नेचर है वो इजीली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं यानी कि पीडब्ल्यूडी में आते हैं, तो यस नो कर देना है। उसके बाद मिलिट्री कोटा से हैं तो नो कर देना है। नेशनलिटी है वो आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी डोमिसाइल स्टेट है, जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हैं वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए।
उसके बाद जो भी आपका कैटेगरी है वो आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद में आपका आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। नीचे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो जहाँ पे भी आपका घर है उसको विलेज लिख करके आपका जो भी डिटेल है वो यहाँ पे दे देंगे। उसी तरह से जो पोस्ट है वो पोस्ट का दे करके आपको डिटेल है वो फिलअप कर देना है। नीचे में फिर आपका सिटी जो है वो फिलअप कर दीजिए, ब्लॉक है वो फिलअप कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो सिलेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे आपका पिन कोड है वो आपको फिलअप कर देना है। उसी तरह से अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम भी दे सकते हैं, और अलग अलग देना चाहते हैं तो अलग अलग भी दे सकते हैं। सेम देना है तो आप इसे बस टिक लगा देंगे, ऊपर का डिटेल ऑटोमेटिक है वो नीचे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जब सारा डिटेल फिलअप हो जाए एक बार अच्छे से आप चेक कर लेंगे, उसके बाद में अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सारा डिटेल है वो अपडेट कर देना है। तो जैसे ही आप सारा डिटेल है वो अपडेट कर देंगे, बस यहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा। यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर में आधार कार्ड दिया है, आपके पास आधार कार्ड होगा उसका मस्त पीडीएफ बनाइए और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। साइज है वो 2 MB तक चलेगा, तो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे में 10th का बोर्ड का डिटेल है वो फिलअप करना है। 10th का बोर्ड का आपका जितना परसेंटेज मार्क्स था वो आपको फिलअप कर दीजिए। 10th कब आप पास किए थे उसका पासिंग ईयर है वो फिलअप कर दीजिए, बोर्ड का नाम क्या था वो डाल दीजिए। यहाँ पे आपको 10th का बोर्ड का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है दोस्तों। पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है तो आप पीडीएफ बना करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। नीचे में आपको 12th का डिटेल फिलअप करना है, तो 12th का ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आप फिलअप कर दीजिए, बोर्ड का नाम क्या था, टोटल मार्क्स कितना था, उसके बाद में आपका कितना मार्क्स प्राप्त हुआ था वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद में इंग्लिश का परसेंटेज मार्क्स है वो पूछा जा रहा है, कितने परसेंट मार्क्स आपको इंग्लिश में मिले थे वो आपको यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। और यहाँ पे 12th बोर्ड का मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसी तरह से जो एनएम का मार्कशीट जिनके पास होगा वो एनएम का एडमिशन ईयर डालेंगे, यहाँ पे पासिंग ईयर डालेंगे, उसके बाद में एनएम का मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यानी जो जीएनएम कोर्स के लिए अप्लाई किए होंगे या वो एनएम कर चुके हैं तो दोस्तों वो एनएम का मार्कशीट है वो यहाँ पे देंगे। ये फॉर्मेट कंपलसरी नहीं रखा गया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एनएम नहीं किए हैं तो उनको ये देना नहीं है, इसलिए ये कंपलसरी नहीं है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जा रहा है। आपका कोर्स का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, लास्ट जो भी कोर्स आपने किया था वो डाल दीजिए। आप 12th पास करके एडमिशन लिए हैं या फिर एनएम करके लिए हैं या फिर कोई और कोर्स किए हैं तो उस कोर्स का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। जहाँ से आप कोर्स किए थे वो कोर्स कॉलेज का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे पूछ रहा है आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है दोस्तों। माइग्रेशन अगर आपके पास है ओरिजिनल तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, नहीं है तो फिर आपको एक एफिडेविट है वो देना होगा। एफिडेविट का फॉर्म है वो यहाँ पे दिया गया है, इस फॉर्म को आपको बनवाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये डिटेल है, आई आपका नाम है या फिर जो भी फादर्स नेम है जहाँ के आप रहने वाले हैं, यहाँ पे आपको डिटेल है वो कौन सा कोर्स है वो यहाँ से पास किए हैं उसका डिटेल है वो फिलअप करना है। उसके बाद में जहाँ पे भी आप एफिडेविट बनवाएंगे वहाँ पे आपको साइन मुहर करके आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। आप माइग्रेशन के जगह पे एफिडेविट है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपका अपार आईडी बना हुआ है तो आप अपार आईडी डालेंगे। सीएलसी सर्टिफिकेट है यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना कंपलसरी है, ये आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में जो भी डीसीसी के थ्रू एडमिशन लिए हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। जिनके पास रैंक कार्ड है अवेलेबल है वो रैंक कार्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है दोस्तों। जब सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो आपको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं। उसके बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। लास्ट में आपको यहाँ पे फॉर्म का प्रीव्यू करने के लिए बोला जाएगा, तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। जो भी आपका डिटेल है उसे आप देख लेंगे। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज करने के लिए देख सकते हैं एडिट डिटेल का वो लिंक है वो दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप अपना डिटेल को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सारा डिटेल आपको सही लगे तो ये 3 बॉक्स दिए गए, इन बॉक्स को आपको टिक आउट करना है। उसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको पेमेंट है वो कर देना है दोस्तों। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो रसीद होगा उसे आपको डाउनलोड कर लेना है, वो कॉलेज में जमा होगा। साथ ही में इस फॉर्म का जो प्रिंट है वो भी जमा होगा। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया है, इससे इस पीडीएफ है वो प्रिंट हो जाएगा। इसे आपको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है और कॉलेज में जमा कर देना है। साथ ही में वो सारा डॉक्यूमेंट चाहे वो सीएलसी हो, माइग्रेशन हो, 10th-12th का जो डॉक्यूमेंट था वो हो, आधार कार्ड हो, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में जमा करने हैं। तो वो सारा अटैच करके आपको कॉलेज में दे देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट करें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।